स्वागत है मित्रों फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग मैथ में परसेंटेज जो है समाप्त कर चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, चूँकि इसीलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे तो उसका मज़ा अलग ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें, शेयर भी करें और दोस्तों को, ताकि उनको भी लाभ हो सके। और जो प्यार आपका मिल रहा है चैनल पे उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। तो आइए हम लोग प्रॉफिट और लॉस शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, चाहे वो वनडे का हो, चाहे सीसेट क्वालिफाइंग करने की बात हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में आप सीसेट दें, तो उससे 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। ये क्या होता है? ये बहुत सामान्य सी बात है, लगभग में सब लोग इससे परिचित होंगे। प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ का मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और उसको मान लीजिए आपने 120 रुपए में बेच दिया, ठीक, एक कामा लगाने, उसको आपने 120 रुपए में बेच दिया। अब आपसे कोई कहे कि इसमें आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए प्रॉफिट हो गया, 120 में बेचने पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यही हानि की बात करें अगर वो, तो हानि में मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदी थी और 80 में बेच दी, तो हमको 20 रुपए की हानि होगी। तो ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, तो इसी पे पूरा आपका लगना है क्वेश्चन। ठीक, तो कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, और ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेगा तो हानि है। तो कोई गांव वाला भी बता देगा। ठीक, अब आइए देखो, कुछ फार्मूले हैं बेसिक, वो देख लीजिए। जैसे अगर हम प्रॉफिट निकालना है हमको, तो ऐसे तो मान लीजिए हम जानते हैं कि कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, दोनों में प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। तो अगर सेलिंग प्राइस में से हम कास्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमको लॉस निकालना, ठीक है, तो लॉस में क्या करेंगे, अगर हम कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो लॉस आ जाएगा। अब इसी में अगर परसेंटेज पूछ ले, एक फार्मूला और देख लो, प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ ले तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। अच्छा, एक चीज और नोट में देख लो कि जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितने में हम चीज खरीदेंगे उसी में तो हमको लाभ हानि होगा। तो जायज सी बात है कि प्रॉफिट और लॉस, लॉस अगर निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन CP, तो हानि भी किस पे निकलेगी, CP पे। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। अब इसी में 2 चीजें अगर आपको दे दे, जैसे सेलिंग प्राइस और ये यहाँ कास्ट प्राइस, तो एक फार्मूला था, अभी हम बताएंगे आपको ये कैसे यूज होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस 100 प्लस माइनस A अपॉन 100। तो आइए शुरू करते हैं। इस फार्मूला का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, और चैनल पे यूपी स्पेशल की भी, ज्योग्राफी की भी रिंकू सर पढ़ाते हैं, आप लोग देखिएगा ज़रूर, आपको ज़रूर उससे लाभ होगा। ज्योग्राफी में ही एक बाकायदा मैपिंग से पढ़ाई गई है, ऐसे रटने से चीज़ें कम क्लियर होती हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मैपिंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाए। वही यूपी स्पेशल की भी क्लास पढ़ी है, तो उसमें आप यूपी स्पेशल भी देख सकते हो, उसको भी भाई मैपिंग ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए, सामान्य क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और हाई लेवल तक हम लोग जाते हैं। ठीक, देखो, एक दुकानदार या एक व्यापारी, चलो, एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है और उसे 1800 रुपये में बेच देता है उस व्यापारी को कितने रुपए का लाभ हुआ? सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य। सब लोग, अगर आप देखें कि मान लीजिए उसने 1500 में वो चीज खरीदी और उसने 1800 में बेच दी, तो जाहिर सी बात है, सीधा 1500 में कोई चीज लेके आया, 1800 में बेच दिया, 300 रुपए का लाभ हो गया। फार्मूले में रख के कैसे निकालेंगे? देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी फॉर प्रॉफिट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी। अब देखो, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, ठीक है, और सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, दो चीजें होती हैं। हिंदी में इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य, और इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1800। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500। तो आंसर कितना है? 300। यानी 300 रुपए क्या करेगा? उसको लाभ हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ही सिंपल है। अभी थोड़े टफ भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला देख लीजिए। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बच्चे भी समझ जाएंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए। एक व्यापारी एक वस्तु को, उसी को पलट देते हैं, चलो, 1800 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेच देता है, तो उस व्यापारी को कितना या कितने रुपए की हानि हुई? ये भी पूछने का एक तरीका। अब देखो, उसने कितने में खरीदा? 1800 रुपये में खरीदा, और बेच कितने में दिया? 1500 रुपये में बेच दिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे हानि। तो जो लॉस है, ठीक है, लॉस, प्रॉफिट क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितना है? 1800 रुपये। सेलिंग कितना है? 1500 रुपये। 300 रुपये की उसको इस बार हानि हो गई। बहुत सिंपल। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। प्रॉफिट लॉस ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत कायदे से लगाइएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, वनडे से लेकर के और आईएएस तक, जिसमें प्रॉफिट लॉस नहीं आता। आईएएस में और पीसीएस में बस सीसेट है, तो उसमें क्वालिफाइंग रहता है, और बाकी में तो आता ही आता है। ठीक है, ये तो लाभ और हानि पे हो गए। अब इसी की अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले, तब आप कैसे लगाएंगे? ठीक, तो देखिए, एक
व्यापारी एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है और उसे 250 रुपए में बेच देता है, तो उस व्यापारी को उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, ये सामान्य में अगर पूछता आपसे कि 200 में खरीदा और 250 में बेचा, तो अगर पूछता कि उसको कितना लाभ हुआ, तो 200 से सीधा 250 था, 200 और 250 यानी 50 रुपए का लाभ हुआ। 200 में भाई उसने खरीदा और 250 में बेच दिया, 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। अब आपसे उसने पूछ लिया है प्रॉफिट परसेंट, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ पूछ लिया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्लियर, प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, चाहे तो फॉर्मूले में रख के निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए। देखो 200 में खरीदा और 250 में, नहीं 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। 250 से क्या करेंगे, 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका 50 रुपए आ जाएगा। तो 50 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट की जगह पे 50 रख देंगे इंटू 100 और अपॉन कास्ट प्राइस कितना, जो उसने खरीदा। भाई कोई चीज कास्ट प्राइस पे ही ना खरीदी जाएगी। अगर हम लोग दुकान के पास जाते हैं तो उसके डिब्बे में जो लिखा रहता है 10 रुपए 5 रुपए, उतना ही तो दाम देंगे, उससे ज्यादा ना देंगे ना उससे कम देंगे। ठीक है, तो कास्ट प्राइस कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 25 बार में जाएगा, क्या हो गया 25% को गुरु उसका प्रॉफिट हो गया, 25% उसको लाभ हुआ। ठीक, अब देखो इसी में अगर हानि पूछ लेता तो क्या करते। ठीक, लगाते रहिए और चैनल को जैसा प्यार मिल रहा है वैसे ही आप लोग सहयोग करते रहिए, और जल्दी ही हम लोग कुछ और नया करने वाले हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए अगला, ये तो प्रॉफिट परसेंट अगर उसने पूछी तब की बात है, अगर लास्ट पूछ ले तो क्या होगा। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और 80 रुपए में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये क्वेश्चन हो गया। अब हानि परसेंटेज से निकाल लें। तो देखो मेरे भाई 180 रुपए में उसने खरीदी, वो सॉरी 120 रुपए में उसने खरीदी और 80 रुपए में उसने बेच दी। तो लॉस परसेंटेज कैसे हम लोग निकालेंगे, तो लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। निकालना आपको कास्ट प्राइस पे ही है, सीपी पे ही निकालनी है चीजें। ठीक है, एसपी पे नहीं, ध्यान रखिएगा। क्यों, जिस 2 डिब्बे पर लिखा है उसी का हम लोग पैसा देते हैं उसको। ठीक, तो अब देखो लॉस कैसे निकाल लेंगे, वही 120 से 80 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 40 आएगा। भाई 120 से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, और ये 40 रुपए की उसको हानि हो रही है।
भाई 180 में खरीद के लाया, 20 में खरीद के लाया और 80 में बेच रहा है, तो 40 हो गया। अब रख दो 40 इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस कितना 120, 0 0, 4 एकन 4 और 4 तियाँ 12, 100/3। और 100/3 को क्या लिखते थे पहली वाली क्लास में, याद करिए आप लोग, 33 सही 1/3। ठीक, भाग दे देंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचा 10, 3 तियाँ 9, इतना आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो ये हानि प्रतिशत से क्वेश्चन होगा। एक केवल प्रॉफिट से पूछेगा, एक केवल लॉस से पूछेगा, एक प्रॉफिट परसेंट से पूछेगा, एक प्रॉफिट हानि से, वो हानि लॉस से पूछेगा। ठीक, तो 4 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब देखो 2 चीजें, ये तो सिंपल सा हो गया। आप मान लीजिए जो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस के रिलेशन पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसके लिए देखिए क्वेश्चन। ठीक, देखो 2 तरीके से उसमें होता है क्वेश्चन। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति एक साइकिल को 5,000 रुपए में, 5-6 हज़ार रुपए की साइकिल मिलती है, कुछ भी लिख लो, 5,000 6,000 को 5,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, तो वह उसे मतलब साइकिल को, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10, 15, 20 जो भी लिखना चाहो, चलो मान लो 10 लिख लेते, 10% का लाभ हो। ठीक, एक व्यक्ति एक साइकिल को 5,000 रुपए में खरीदता है और उसे वो चाह रहा है कि हमको 10% का लाभ हो जाए, तो वो कितने में उसको बेच दे। तो ये वाला जो रिलेशन है गुरु बहुत अच्छा है, और इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता और आता जरूर। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस 100 ± A/100, ये तो है फॉर्मूला। और आप चाहें तो अभी हम आपको ऐसे ही बिना कॉपी पेन चलाए भी बताएंगे कैसे निकालेंगे इसको। ठीक, सेलिंग प्राइस देखो, वो कह रहा है यहां कितने रुपए में बेचें। जो भी चीज आपको क्वेश्चन मार्क करे उसको तुरंत ध्यान दीजिए कि बेचे मतलब सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। अगर ये पूछता कितने में खरीदी तो सोच लेते कि कास्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है गुरु। ठीक है, अब देखो खरीदा कितने में, 5,000 में, मैंने कास्ट प्राइस की जगह पे 5,000 रख दिया। 100 प्लस और माइनस 2 साइन यहां आपको दिख रहे हैं। अगर लाभ हो, यदि आपको दिखे लाभ तो प्लस करना, भाई लाभ में क्या होता, हमको चीजें मिल गई। अगर यहां लिखा होता हानि तो इसको माइनस करते। क्लियर, तो क्या करेंगे, लाभ है 10% का तो हम 10 इसमें ऐड कर देंगे अपॉन 100, बस काम खत्म। 2 0 से 2 0 खत्म। यहां आया आपका 50 और ये हो गया आपका 110। 2 0 को हम ऐसे ही रख लेंगे, 11 × 5 = 55। अगर वो 5500 की यदि वो बेच दे गुरु तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो था फॉर्मूला। आप बिना कॉपी पेन चलाए कैसे लगाएंगे, चलो यहीं देखो बताते हैं। 5,000 का 10% निकालो, 5,000 का 10%
ऐसे तो निकलता है परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 और 10 की इंटू कर लो। 50 और 10 की कर लो इंटू, कितना हो गया 500। 2 जीरो ऐसे ही 500 हो गया। 500 में क्या करना, ये 500 रुपये इसमें जोड़ दो जाके। 5000 में अगर 500 जोड़ दोगे तो 5500 हो जाएगा। यही आंसर। इतना बवाल मत पालो, तो आप यहां से आ जाओ। क्लियर? बहुत मजा आने वाला है यार, देखते रहो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हमने लाभ पे बता दिया इस फार्मूले का यूज, अब आपको हानि पे बताते हैं। चलो देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, चलो बदल देते हैं इस बार 6000 कर लेते हैं। किसी वस्तु को 6000 रुपए में खरीदता है और वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% की हानि हो। लो भाई, हानि से बन गया क्वेश्चन। अब उसमें क्या था, लाभ हो, अब इसमें क्या है 20% की हानि हो। फिर देखो फॉर्मूला देखो, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस A/100। क्लियर? अब देखो 6000 रुपए में खरीदा, मतलब कास्ट प्राइस है वो। रखो 6000, रख दिया भाई। 20% की हानि हो 100। अब हानि, मैंने अभी बताया ना आपको, हानि होगी तो माइनस का साइन यूज करेंगे, लाभ होगा तो प्लस का साइन अपॉन 100। बस अब खल्लास, खत्म काम। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। यहां बचा कितना आपका 60 बचा। यहां बचा कितना 80। 100 में से 20 गया 80 हुआ। अच्छा 8 छंग 48। 4800 रुपए में अगर वो बेच दे, 6000 की खरीदी हुई चीज को 4800 में अगर बेच दे तो उसको 20% की हानि हो जाएगी। है ना, सब सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉफिट लॉस। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। ले लिया? चलिए देख ली। ठीक, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं मैंने जो आपको बता दी हैं। ठीक है, और इसके बाद में अब हम लोग इससे थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे और अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसका टफ क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है। और चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।